Hi guys, welcome back to my channel Tech R and in this video I am going to tell you about loop statements. अभी पिछली वीडियोस में या प्रीवियस वीडियोस में हमने कंट्रोल स्टेटमेंट्स की डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स के बारे में स्टडी करी थी, जिसमें हमने कुछ इफ स्टेटमेंट्स पढ़े थे और स्विच स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। अब जो कंट्रोल स्टेटमेंट्स का सेकंड पार्ट है यानी कि लूप स्टेटमेंट्स, वो अब हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे। तो इसमें लूप्स होते क्या हैं? लूप्स वो होते हैं जिन बेसिकली ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं जिन्हें हमें बार बार एग्जीक्यूट कराना होता है। सपोज अगर लूप्स का यूज़ हम नहीं करते तो हम क्या करते हैं, बेसिकली हमें अगर एक ही स्टेटमेंट को 10 बार प्रिंट कराना है तो हम उसके लिए 10 बार प्रिंट स्टेटमेंट को लिखेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे, जो भी सही। उससे क्या होगा, हमारा जो प्रोग्राम होगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा बहुत ज़्यादा। सपोज अगर हमें 10 टाइम्स कराना तो दैट्स ऑल्सो सफिशियंट, मतलब हम उसको लिख सकते हैं। सपोज अगर हमें वो 1000 टाइम्स कराना हो तब हम क्या करेंगे, तब तो हम केवल लिखते ही रह जाएंगे। तो उस मेहनत को बचाने के लिए हमारे पास लूप्स होते हैं, यानी कि ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड रिपीटेडली। मतलब हम इसमें क्या करेंगे, अपने जो हमें एग्जीक्यूट कराना है वो बस एक बार लिखेंगे, लूप लगाएंगे और वो अपने आप मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। बेसिकली 4 टाइप के लूप्स होते हैं। 4 टाइप्स ऑफ लूप्स आर देयर इन जावा। फर्स्ट वन इज द फॉर लूप, सेकेंड वन इज द फॉर ईच लूप, थर्ड वन व्हाइल लूप एंड फोर्थ वन डू व्हाइल लूप। सो सबसे पहले फॉर लूप के बारे में पढ़ते हैं। फॉर लूप में क्या होता है, जब हमें पहले से पता है कि हमें कितनी बार अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट कराना है, यानी कि इफ़ वी नो द नंबर ऑफ आइट्रेशंस टू बी परफॉर्म, हमें कितने इटरेशंस कराने हैं, यानी कितनी बार उसको एग्जीक्यूट कराना है, हमें ये पहले से पता है, तब हम फॉर लूप का यूज़ करते हैं। अगर इसके सिंटेक्स की बात करें तो इसके सिंटेक्स में यहाँ पे ये फॉर एक कीवर्ड है, उसके अंदर हम सबसे पहली स्टेटमेंट जो देते हैं वो होती है इनिशियलाइजेशन स्टेटमेंट। ओके, बेसिक यहाँ पे कॉमा नहीं होता, सेमीकोलन होता है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक है मेरी, सो दैट्स माय फॉल्ट। यहाँ पे आप सेमीकोलन यूज़ कीजिएगा, यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों साइड सेमीकोलन। इनिशियलाइजेशन में क्या होता है, हम एक वेरिएबल लेते हैं कोई भी, उसको हम इनिशियलाइज करते हैं जहाँ से हमें अपनी लूप की स्टार्टिंग करानी है। उसके बाद हम एक कंडीशन देते हैं यहाँ पे, जिसके पास होने पे अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमारी ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, अदरवाइज नहीं होंगी। और जो तीसरी हम चीज़ देते हैं अपने लूप के अंदर वो है इंक्रीमेंट स्टेटमेंट और डिक्रीमेंट। या तो हम अपने उस लूप के वेरिएबल को इंक्रीमेंट कर रहे होंगे या डिक्रीमेंट कर रहे होंगे। ठीक है। तो अब ये सीक्वेंस कैसे होता है, हमें अपने लूप में कोई भी चीज़ एक बार इनिशियलाइज करनी होती है। मतलब हमने ये वाला काम कर लिया, इनिशियलाइज कर लिया, उसके बाद हम कंडीशन चेक करते हैं। अगर वो सेटिस्फाई होती है तो हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद वो इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करेगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करेगा। तो मीन्स इस तरीके से हमारा लूप चलता है। और ये वाला जो काम है यानी कि इनिशियलाइज करने वाला, ये बस एक बार करना पड़ता है हमें। ठीक है। सो दिस इज द फॉर लूप। अगले हम फॉर ईच लूप की बात करें तो हम फॉर लूप को तब यूज़ करते हैं जब हमें इटरेशंस पता होते हैं। और इसमें क्या होगा, फॉर ईच लूप में इसको हम बेसिकली किसी भी कलेक्शन को ट्रेवर्स करने के लिए यूज़ करते हैं। कलेक्शन मतलब कोई भी एरे हो, उसको हमें अगर ट्रेवर्स करना है या इटरेट करना है तो उसके लिए यूज़ करेंगे। चाहे स्टैक हो, क्यू हो, या कोई एरे लिस्ट हो, लिंक लिस्ट हो, मतलब हमें कोई कलेक्शन दिया है, फिर चाहे वो कुछ भी हो, उस कलेक्शन को इटरेट करना है तो हम फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। ठीक है। और एक चीज़ और, हम फॉर लूप में क्या करते थे, जो हमारी इटरेशंस हुआ करते थे वो इंडेक्स के बेसिस पे होते थे। मतलब अगर हमने अपने लूप में कोई वेरिएबल लिया है आई और उसके थ्रू हम किसी एरे को प्रिंट करा रहे हैं, तो जो हमारा ए ऑफ आई होगा ना, तो वो जो आई है वो इंडेक्स को रिप्रेजेंट करेगा। बट यहाँ पे जो इटरेशंस होता है वो इंडेक्स के बेसिस पे नहीं होता, वो होता है एलिमेंट्स के बेसिस पे। यानी कि यहाँ पे हमने फॉर ये कीवर्ड यूज़ किया फॉर, यहाँ पे उसका एक वेरिएबल लेंगे, हम उस वेरिएबल का डेटा टाइप देंगे और ये डेटा टाइप होगा ना, ये उस एरे के एलिमेंट्स के डेटा टाइप के बराबर यानी कि सेम होना चाहिए।
जो हमारा एरे के अंदर एलिमेंट्स हैं वो वाला टाइप, और यहाँ पे ये जो आपने वेरिएबल लिया है उसका टाइप सेम होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे हम अपना एरे का नेम लिखते हैं, जो भी हमारा कलेक्शन है उसका नेम लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अंदर अपनी स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते हैं जो भी हमें करनी होती है। तो ये होता है फॉर ईच लूप का ओवरव्यू। अब आते हैं वाइल लूप पे। वाइल लूप में क्या होता है, जब हमें नंबर ऑफ इटरेशंस नहीं पता है कि हमारा लूप कितनी बार एग्जीक्यूट करना है हमको, या उस स्टेटमेंट्स को हमें कितनी बार एग्जीक्यूट करवाना है, तब हम वाइल लूप का यूज़ करते हैं। साथ ही साथ ये तब तक आइट्रेट करता है हम स्टेटमेंट्स को, या रिपीट करता है जब तक कि हमारी कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन जैसे ही फॉल्स होगी वो लूप से बाहर आ जाएगा, लेकिन हमें पहले से नहीं पता कि वो कितनी बार एग्जीक्यूट करने वाला है। हमें बस कंडीशन चेक करनी है, एग्जीक्यूट करना है, कंडीशन चेक करनी है, एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। अब आते हैं डू वाइल लूप पे। डू वाइल लूप जैसा ही डिट्टो, बस एक डिफरेंस होता है वाइल में और डू वाइल में। वाइल में क्या होता है कि हम इसमें सबसे पहले कंडीशन चेक करेंगे, उसके बाद ही लूप के अंदर जाएंगे। बट डू वाइल लूप में क्या होगा, कम से कम एटलीस्ट वन, ये चीज़ आपको बिल्कुल मार्क कर लेना कि कम से कम एक बार तो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस है वाइल एंड डू वाइल में। बाकी सेम है, इसमें भी हमको पता नहीं होता है कि हमारा लूप कितनी बार चलने वाला है, बस इतना पता होता है कि एक बार तो ये चलेगा, ठीक है। सो ये हो गया डू वाइल लूप। So that's all about all the loops in Java. In my further videos, I will tell you about them in detail. So hope you like my video. Don't forget to like, share and subscribe my video. Thank you.